हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और एक नई सुबह का शुरुआत हो चुकी है। और हमेशा तो मैं चावल वगैरह बनाने में व्यस्त रहती हूँ, लेकिन आज सुबह सुबह रोटी बना रही हूँ। तो सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि कल रात में पनीर चिल्ली बनाई थी जो एक्स्ट्रा बच गए हैं। तो अगर फ्रिज रहता तो फ्रिज में रख देते तो शाम को खा सकते थे, लेकिन फ्रिज अभी हम लोग के पास नहीं है फ़िलहाल। तो इस वजह से मैंने अभी सुबह सुबह रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और पनीर चिल्ली तो चावल से उतना अच्छे लगते नहीं हैं, तो रोटी बना रही हूँ। और इधर बाबू बहनी के लिए खिचड़ी भी बैठा दी हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ। रोटी बनाते बनाते मैंने सोचा कि चलिए आप लोग के साथ एक अपना स्टोरी शेयर करती हूँ। उस टाइम में क्लास कितने 4 में शायद पढ़ती थी, 4 या 5 में। तो मम्मी क्या करती थी, सुबह डेली खाना बना लेती थी और काम उम करके सब्जी वगैरह कट करके चली जाती थी दुकान पे पापा के साथ। तो रात में 9 बजे आती थी। तो मैं देखती थी बेचारी इतना काम करती हैं और आके 9 बजे फिर दुकान का काम उम करके उसके बाद खाना बनाती थी। तो खाते समय 10 साढ़े 10 कभी 11 भी इस तरह से बच जाते थे। तो मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना खाना बनाया करूँ। तो शुरू में स्टार्ट कर दी सब्जी बनाने से। तो मम्मी गुस्सा आने लगी, बोली कि सब्जी बना देती हो तो क्या मैं रोटी नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि रोटी भी बनाना ट्राई करती हूँ। तो एक दिन मैंने आटा वाटा सान लिया, मम्मी नहीं थी, मम्मी दुकान पे गई थी, और रोटी बनाने लगी। तो उसके बाद जब रोटी बन गया तो पापा को दी, मम्मी को दी। मम्मी बहुत गुस्सा की, बोली कि इतना जला जला रोटी बनाई है, रहने दो, मैं आके बना लूँगी। तो मेरे पापा बोले थे कि आज जला हुआ खाएंगे तो ही ना कल अच्छा बना के देगी। तो ये पापा का बात कभी नहीं भूल पाती हूँ। जब भी मैं मतलब ये रोटी वगैरह बनाती हूँ, अब अच्छा बनाने लगी, तो उनको याद करती हूँ कि एक दिन पापा मेरे बोले थे इस तरह से। तो देखिए, बात करते करते रोटी मेरा आज भी जल गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही खा लूँगी उसको। और अब सोच रही हूँ ना बाबू के लिए भी टिफ़िन तैयार कर दूँ। तो आलू वाला रोटी वो खाता नहीं है, सोच रही हूँ क्या करूँ। तो उसके लिए सोच रही हूँ कि अंडा वाला ही रोटी बना दे रही हूँ। अंडा भी अगर मैं उसे भर के दूँ ना तो वो नहीं खाएगा, लेकिन इस तरह से छिपा छिपा के अंडा में रख के देती हूँ कि उसे पता ना चले। एक बार बाबू को बहुत ज़्यादा बुखार था, तबीयत सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ अंडा वगैरह खिला दूँ। अब वो अंडा खिला दी, उसको शायद उस टाइम पे पड़ गया, वो अच्छा ही नहीं लगता। वो अगर अंडा खा लेगा तो तुरंत वॉमिट कर देगा, इस तरह सा हो गया है। तो इसीलिए अगर उसे पता नहीं चलेगा कि मैं बना के दी हूँ तो खा लेता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 रोटी बनाया था, दोनों चिपका के एक दूसरे के ऊपर। और इस तरह का रोटी ना जब मुझे बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होता है तब बनाती हूँ, क्योंकि एक ही बार में 2 बन जाते हैं, मुझे इजी लगता है। तो इस तरह मैंने 2 रोटी बना दिया है। और बाबू के लिए टिफ़िन के लिए मैंने आटा ले लिया है और उसमें एक अंडा डाल दूँगी और उसके बाद चीनी डाल दूँगी। मीठा रहता है ना तो खा लेता है, उससे मीठा बहुत पसंद है। तो इस वजह से ये रोटी वो खा के आता है और जो खाता है वही सब देती हूँ। अब आलू भर के रोटी देती हूँ तो फिर टिफ़िन रिटर्न आ जाता है, या फिर अंडा भर के दो, हर चीज़ रिटर्न आ जाता है, तो इसलिए मैं नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दिया है और अब इसको मैं बना दे रही हूँ। और ये है बहुत अच्छा से खा लेता है। और स्कूल में भी टिफ़िन मिलता है उसको, लेकिन कभी अंडा देते हैं, कभी मतलब चना देते हैं, ये सब वो नहीं खाता है। अगर अंडा डायरेक्ट देंगे तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो इसी वजह से मैं घर से ही बना के दे देती हूँ। तो आज के ब्लॉग में यही सब खाना पीना का मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेली डेली क्लीनिंग का दिखा के भी बोर हो जाएंगे सब लोग बोल के। और डेली डेली क्या दिखाए, यही सब डेली लाइफ में चलता रहता है हम लोग का। तो मैंने सोचा चलिए यही सब दिखाते हैं। और इस बैटर को मैंने अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया और थोड़ा सा घी लगा दी हूँ। उसके बाद इसको इस तरह से डाल दूँगी और अब इसे पूरा अच्छा से फैला देना है और इसको ढक देना है। हम लोग का यहाँ मतलब नेपाल में इसे गिलो रोटी बोलते हैं, आपके उधर क्या बोलते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से ढक देने से चिपकता नहीं है, वरना चिपक जाते हैं। मैं फर्स्ट बार ट्राई की थी तो पूरा चिपक जाते थे, तो बाद में पता चला कि इसको ढक देना चाहिए। और उसके बाद देखिए कितना आराम से निकल गए। तो दोनों तरफ अब अच्छे से लाल होने तक मैं सेक ले रही हूँ। और मेरे बाबू का टिफ़िन देखिए रेडी हो गया है, इसको अच्छा से बस अब सेक देना है। मैं पहले सोचती थी बाबू के ये टिफ़िन भी चुंगे होता है ना कि बनाने का मन करता है बच्चों के लिए, लेकिन खाता ही नहीं है, तो क्या किया जाए। अब जो खाता वही बना के भेजती हूँ, या फिर सेव वगैरह रख देती हूँ तो खा लेता है। और यहाँ पे पनीर चिल्ली है जो मैं गरम कर रही हूँ उनके पापा के लिए। और इस रोटी को ना मैं इस तरह से पिज़्ज़ा के शेप में कट करती हूँ ना, तो दोस्तों के साथ जाके दिखाता है कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ बोल के, तो पूरा फिनिश कर लेता है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करने से कटिंग का स्टाइल भी बच्चे खा लेते हैं आराम से।
तब इसको बस ढक के रख दे रही हूँ। अभी बाबू चले गए हैं तो थोड़ा किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। क्या है ना, बनाते वक्त ही तुरंत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तुरंत का तुरंत सामान सब फैल जाते हैं वहाँ पे। और ये बोरी खरीद के लाए इनके पापा, बाहर ही आई थी तो बेचने के लिए। एक साथ मुझे लगता है उधर नहीं मिलते, पहाड़ की तरफ ये बोरी मिलते हैं। तो बस देखिए मैंने इस तरह से सब सामान पहले हटा दिया है। डेली का मेरा है कि मतलब उस समय साबुन से ही गैस साफ़ करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो इसे मैं साबुन से ही लगा के साफ़ कर लेती हूँ। तो बस फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे ब्लॉग को भी देखा करें। तो बस इसी तरह साफ़ सफाई करते हुए मेरा दिन ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।